और अब आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण के स्वतः संज्ञान मामले पर आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले कहा था कि नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से बहता औद्योगिक कचरा सैकड़ों गांवों और पीने के पानी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बेंच ने कहा था कि जोजरी नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा बहाया जा रहा है। इससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए पीने का पानी जहरीला हो गया है, जिससे न केवल स्वास्थ्य बल्कि पूरा परिस्थिति तंत्र प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज मामले को लेकर सुनवाई करेगा। जोजरी नदी में प्रदूषण के स्वतः संज्ञान का यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट आज मामले को लेकर सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। नदी में बहाया जा रहा है औद्योगिक कचरा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, जहरीला हो रहा है और जो किसी भी तरह से काम के योग्य नहीं है। अब ऐसे में लोगों की शिकायतें थी और जोजरी नदी में जो प्रदूषण फैल रहा है उस पर कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया और देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर चैनपुरा बनास नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ ने दूसरे दिन शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। सोमवार को पारोली से नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा हुआ था। बनास नदी में बहे राम निवास और गोपाल की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बनास नदी में बहे 2 युवकों का अभी तक सुराग नहीं लगा है। नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा हुआ था। एसडीआरएफ का दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नई बाइक लेकर घर लौटते समय यह हादसा हुआ था। बनास नदी में बहे 2 युवकों का नहीं लगा सुराग। एसडीआरएफ का दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम गहलोत के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर सूबे में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है, अधिकारी नेता मंत्रियों की सुन नहीं रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। कांग्रेस ने उठाया भूमाफियाओं का मुद्दा। जकड़ा जा चुका है, माफिया हावी हो गए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया। पूर्व सीएम का सरकार पर प्रहार। ऑथोरिटी बताए इकबाल काम करे अपना, इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। सूबे की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में। प्रदेश में बदहाल लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाकर कांग्रेस लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। अलवर में अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं और उन्हें प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। अलवर में सरस डेयरी के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस समर्थित चेयरमैन को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री अपने पीए को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अगर चुनाव सही नहीं कराए गए तो वे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा टीकाराम जूली ने परिसीमन निरस्त करने और पंचायतों के गठन मामले पर भी सरकार को खूब घेरा। ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दी। वहीं भीलवाड़ा के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल सरकार से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऑथोरिटी बताए इकबाल काम करे अपना, इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। तो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के परिंदा के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, इकबाल काम करो। जैसे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में।
अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम आदमी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस फैसले पर पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जीएसटी रिफॉर्म के फैसले पर सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। खाचरियावास बोले, बीजेपी ने 10 साल बाद मानी अपनी गलती। 1 जुलाई 2017 में संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र का आयोजन कर आधी रात को जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसे वन नेशन वन टैक्स नाम दिया गया। लेकिन 22 सितंबर 2025 से सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू कर दी। अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कांग्रेस पिछले 10 साल से जीएसटी की खामियों को उजागर कर रही है। इनका घमंड तब टूटेगा, जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अभी बताओ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने जीएसटी कम कर दी, तो जीएसटी कागजों में कम की है, जमीन पर तो लागू ही नहीं हुई। और आप लेके बता दो, जमीन पर जाकर टैक्स कम करवा के बता दो, किसी ने कम नहीं किया। अखबारों में कम हो रहा है, मीडिया में कम हो रहा है, सरकार के मंत्रियों के मुंह से कम हो रहा है, लेकिन जमीन पर जीएसटी कम नहीं हुई। और मैं फिर कह रहा हूं, रोटी पर जीएसटी पूरी खत्म करनी चाहिए, पराठे पर, आटे पर, बिस्किट पर, रोजमर्रा में काम आने वाले साबुन पर जीरो जीएसटी करनी चाहिए। यदि ये सब नहीं करते हैं तो बेकार है ये जो छूट। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी को घेरा। भीलवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने कहा, जीएसटी का प्रस्ताव यूपीए सरकार में पारित किया गया, लेकिन उसमें केवल 1 या 2 स्लैब की बात थी। जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट शुरू किया था। 1 स्लैब की बात थी उस वक्त। प्रवीण लोगड़ी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में, तो ऐसी मीटिंग होती थी हमारी, बॉम्बे में जो हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे वहां। तो 1 स्लैब भी आया, लगभग 2 स्लैब आया ज्यादा। इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 5 भी पूरी कर दिया, और ऐसा कर दिया, आतंक पैदा हो गया, प्यारे हो गए। विपक्ष भले ही जीएसटी के मसले पर सरकार को घेर रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष केंद्र सरकार के फैसले को राहत भरा कदम बता रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जीएसटी के सरलीकरण से आम आदमी को राहत मिली है। इससे आम वर्ग और आम सेक्टर को इसमें फ़ायदा होने वाला है। हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो है, जिनमें हमारे को आज बहुत राहत मिली है, खाने पीने की, रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों में, गाड़ियों में, सभी में इसका बहुत हमें लाभ मिला है। और इससे हमारा ये जो दीपावली का त्यौहार आएगा, इसमें लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जीएसटी को लेकर सियासतदान भले ही राजनीति कर रहे हों, लेकिन नई दरें लागू होने से किचन और स्टडी टेबल को राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।